सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चीन के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग की गई जिसका नाम G7 है। बच्चों को समझाने के लिए बहुत आसान ज़बान में और कम वक्त में आपको एक बड़ी खबर बताने जा रहा हूं जिसमें चीन ने भी ज़ोरदार झटका G7 वाले देशों को दिया है। दोस्तों ध्यान से सुनिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। G7 को अमेरिका ने बनाया, मतलब कई देश हैं इसमें, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, इसमें भारत नहीं है। भारत जो शामिल था इसमें वो एज अ गेस्ट शामिल था, लेकिन गोदी मीडिया ने बहुत हवा बनाया है। लेकिन अभी मैं इनके हवा वाले गुब्बारे को करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। दोस्तों ये जो सम्मेलन है इंग्लैंड में एक कार्वेस जगह है, वहां पर यह सम्मेलन हुआ है। अमेरिका और चीन के बीच में तानातानी चल रही है। ये मत सोचिएगा गोदी मीडिया के मतलब उसमें बहकावे में आके कि भारत की प्लानिंग है, भारत की वजह से अमेरिका ने उठाया चीन के खिलाफ बड़ा, नहीं ऐसा नहीं है। अमेरिका की खुद बड़ी खतरनाक वाली रंजिश चीन से चल रही है। तो चीन जो है बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के तौर पे, यानी उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस डेवलपमेंट है, मतलब हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो उसके खिलाफ इन्होंने एक और ग्रुप बना लिया है जिसका नाम G7 है। और जिस देश में कौन कौन शामिल है मैं आपको 2 सेकंड पहले बता चुका हूँ। अब यह अमेरिका ने बनाया है और भारत को और भी देशों को इसमें एज अ गेस्ट बुलाया था। दोस्तों इस सम्मेलन में बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई है, बहुत सारे मुद्दे पर, पर्यावरण को लेकर, वायरस को लेकर, प्रदूषण को लेकर, जलवायु को लेकर। लेकिन इसमें मेन जो मुद्दा था वो सिर्फ चीन के खिलाफ एक साजिश करना था और चीन को दबाना, रोकना और कमजोर करना था, जो कि अमेरिका की तरफ से लीड किया जा रहा था। दोस्तों अमेरिका की तरफ से इस मीटिंग में एक प्रपोजल पेश किया गया, एक प्लान पेश किया गया जिसमें बताया गया कि अब एक ग्रुप तैयार किया जाएगा, एक मार्केट तैयार की जाएगी जो कि सीधा सीधा टक्कर देगी चीन को और चीन को कमजोर करेगी। दोस्तों इस पूरे सम्मेलन की थीम रखी गई थी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये थीम थी। दोस्तों इस मीटिंग में जो निकल कर एक चीज सामने आई है उसका है नाम बेल्ट एंड रोड। ये बेल्ट एंड रोड चीन का प्लान है और इसके खिलाफ ये पूरी प्लानिंग करी गई है। और इस मीटिंग में ये मुद्दा निकल के आया है कि चीन के बेल्ट एंड रोड को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि भारत ने चीन की टांग चीड़ दी होगी। अरे जिस मोदी सरकार ने आज के टाइम में, यानी कल आपको बेवकूफ बनाया बाइकॉट चाइना के नाम पर और टिकटॉक बैन करके, और आज उसी चीन के साथ 70% ज्यादा बिजनेस किया है, वो मोदी क्या चीन के खिलाफ बोलेंगे? अरे चीन के खिलाफ तो मोदी जी गोदी मीडिया को नहीं बोलने देते, तो वो क्या G7 सम्मेलन में चीन के खिलाफ बोलेंगे? चीन के खिलाफ नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है, चीन की तो बात ही नहीं करी है। मोदी जी ने, यानी भारत सरकार ने ये साफ साफ कहा है, मतलब जो एक मुद्दा ही अलग था वो अलग ही मुद्दा उन्होंने उठाया है, मतलब कि पूरे देश में स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए, स्वास्थ्य संस्थाएं ठीक होनी चाहिए और पूरी दुनिया का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मतलब बात हो रही है आम की, ये बात कर रहे हैं इसकी क्या नाम है, इमली की। बताइए, हद हो गई यार, चीन के बारे में कोई बात नहीं। अब मोदी जी हमेशा जुमला देते रहते हैं और इन्होंने अब नया बयान दिया है, वन अर्थ वन हेल्थ। मोदी जी इस बात का बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी आदत नहीं है आपकी तरह मन की बात करने की। आएंगे लेकिन जल्दी इस पर विश्लेषण करेंगे हम जल्दी, ध्यान से थोड़ा सुन लीजिएगा, हमको भी आए। दोस्तों अब चीन के खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई तो चीन तो शांत बैठने वाला नहीं है। चीन भड़क गया और चीन ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों चीन ने जोरदार तमाचा मारते हुए कहा है कि अब जो छोटे छोटे ग्रुप और समूह हैं वो किसी एक देश पर राज और हुकूमत नहीं कर सकते। चीन ने कहा कि अब वो वक्त नहीं रहा है जब कोई देश छोटे छोटे देशों पर राज करे, वो वक्त पलट चुका है, वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। चीन ने एक अच्छा बयान ये दिया है कि हम नहीं चाहते कि कोई छोटा देश हो जाए, कोई बड़ा देश हो जाए, कोई अमीर हो जाए, कोई गरीब हो जाए। चीन सभी देशों को एक ही नजर से देखता है और चीन की नजर में सब बराबर हैं। ये चीन का जो बयान है ये G7 के देशों के लिए एक जोरदार गीला जूता है। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? और आत्मनिर्भर चीन 70% भारत बिजनेस कर रहा है,
हमारे 20 से ज्यादा जवानों के मारे जाने के बाद, भूटान में चीन के पहुंचने के बाद, तिब्बत में लगातार पाकिस्तान के साथ बमबारी करने के बावजूद, बमबारी का मतलब ये नहीं कि भारत पे बम मार रहे हैं, नहीं, बमबारी का मतलब ये है कि फाइटर जेट, पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट जो हैं लद्दाख के बेहद करीब बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं और भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन 56 इंच फेल हो चुका है। ये आपको भी समझ में आ गया है और हमको भी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगाओ भाई अपना म्यूजिक। तेरा बाप आया।